आज हम बनाएंगे मेयोनीज़ और ये होममेड मेयोनीज़ है और विदाउट एग हम बनाएंगे 4 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके। और ये बहुत ही क्रीमी और इतनी शाइनी है, आप देख सकते हैं कितना ग्लॉसी सा इसका टेक्सचर है। तो बहुत ही मज़े की बनेगी और हम इसको 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाएंगे और बहुत इजीली हम मार्केट से भी बहुत बेहतर मेयोनीज़ घर पे बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं डाल रही हूँ जूसर ब्लेंडर में 1 कप दूध और इसके साथ मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और 2 कप मैंने ऑयल लिया है। और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, हम एकदम से सारा ऑयल नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सिरका, आप चाहें तो इसमें आधा लेमन भी डाल सकते हैं। और इसको हम ब्लेंड करेंगे। हम ऑयल एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। अगर हम एकदम से ऑयल डालेंगे तो मेयोनीज़ का टेक्सचर जो है वो बहुत क्रीमी नहीं होगा। और फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम फिर से ब्लेंड करेंगे। और मैंने जो इसमें 1 कप दूध और 2 कप ऑयल यूज़ किया है, तो हमने जो दूध लिया है और जो ऑयल लिया था, दोनों चीज़ें मैंने चिल्ड कर ली थी 1 घंटा फ्रीज़र में रख के। तो यहाँ पे हम फिर से ऑयल डालेंगे और इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। अगर आपकी चीज़ें चिल्ड नहीं होंगी तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा, 3 से 4-5 मिनट भी लग सकते हैं। तो अगर आपकी चीज़ें बिल्कुल चिल्ड होंगी तो आपको 2 से 3 मिनट में परफेक्ट मेयोनीज़ मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी मेयोनीज़ का टेक्सचर जो है वो थोड़ा पतला है, ज़्यादा थिक नहीं हुई, तो आप इसको थोड़ा सा और भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेयोनीज़ को तकरीबन 3 से 4 मिनट ब्लेंड कर लिया है। 1 कप दूध ऐड किया था मैंने और 2 कप मैंने लिया था घी, हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करके मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट ब्लेंड किया। और ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। ऑयल और दूध को मैंने चिल्ड कर लिया था फ्रीज़र में। तो आप भी ऐसे ही करिएगा और सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करिएगा, आपकी मेयोनीज़ बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे हमारी मेयोनीज़ जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो ब्लेंडर को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर हमारी मेयोनीज़ का रेडी हो चुका है। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा पतला है तो आप इसको 1 मिनट और ब्लेंड कर लें या थोड़ा सा और ऑयल भी ऐड करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी मेयोनीज़ ज़बरदस्त सी क्रीमी टेक्सचर में आ चुकी है। मैंने इसको 1 मिनट और ब्लेंड कर लिया था। तो आप लोग इसको ट्राई करिए। आप लोग, मैं दावे से कह सकती हूँ कि मार्केट से भी ज़्यादा मज़े की बनेगी और बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट्स से हम बहुत ही सेफली घर पे बना सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसका इतना क्रीमी टेक्सचर बना है, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे बहुत सी मज़ेदार सी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितना क्रीमी टेक्सचर है। और इसको अगर हम चम्मच से उतारें तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा टेक्सचर है। तो आप ये देखें बिल्कुल भी गिर नहीं रही और हमें थोड़ा ज़ोर से गिराना पड़ रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर घर पे ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको हफ्ता या 10 दिन के लिए फ्रीज़र में फ्रिज में रख सकते हैं और इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि इसमें दूध है तो ये ख़राब भी हो सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।